प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, तू भला है। प्रभु हम तेरी ओर आते हैं। परमेश्वर, जो वचन प्रभु तूने लाया है, उस वचन को प्रभु तू तैयार कर यहां पर। प्रभु ये वचन प्रभु परमेश्वर फलदायक हो प्रभु, यहां पर 100 गुना प्रभु भरपूरी आए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हर एक लोगों को यहां पे तैयार कर यीशु के नाम से। आज जो वचन का शीर्षक है वो ये है कि 3 के बाद सब कुछ बदलता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं 3 के बाद सब कुछ बदलता है? मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा इफेक्ट्स कम कर दीजिए ब्रदर, है ना। 3 के बाद सब कुछ बदलता है। थोड़ा रखिए, थोड़ा बोले तो पूरा कम कर दिया। हाँ, 3 के बाद सब कुछ बदलता है। तो यीशु मसीह 3 दिन के बाद जी उठा। हालेलुया। विजेता कब आई? बोलो 3 दिन बाद। हालेलुया। जब यीशु मसीह को कितनी बार परीक्षा हुई? 3 बार। हालेलुया। पतरस ने कितनी बार इनकार किया? 3 बार। और कितनी बार स्वीकार किया? 3 बार। पौलुस ने कितनी बार प्रार्थना किया? 3 बार। 3 के बाद बहुत कुछ बदलावन होता है। हालेलुया। 3 जो है बहुत महत्वपूर्ण है मैन, क्योंकि बदलने को शुरुआत जो है वो 3 के बाद ही है मैन। यीशु मसीह ने 3 में, अगर हम देखें, पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन में सब कुछ होगा, लेकिन चौथा दिन जब आया, 3 खत्म हुआ, चौथा दिन जब आया तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने रोशनी लाई। हालेलुया। बहुत महत्वपूर्ण है 3 हमारी जिंदगी के अंदर मैन। आइए हम लोग एक वचन की ओर देखेंगे। और आज जिस वचन पे प्रभु ने मुझे लाया, मतलब जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ये 3 साल पूरे हो रहे हैं, आप इस कलीसिया के लिए क्या बात करना चाहता है, आप इस कलीसिया के लिए क्या कहना चाहता है, तो परमेश्वर मुझे मत्ती के 9 अध्याय वचन 37 में ले गया। वचन 37 में, जहां पे लिखता है, तब उसने अपने चेलों से कहा कि खेत पक चुके हैं लेकिन मजदूर कम है। खेत पक चुके हैं लेकिन मजदूर कम है। और मैं परमेश्वर के पास रोने लगा। मैं प्रभु से कहने लगा, प्रभु ये वचन 3 से मिलता नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने मुझे ये कहा कि मजदूर पक चुके हैं, सॉरी, खेत पक चुके हैं, मजदूर कम है। फिर मैं और पढ़ने लगा। प्रभु मुझे 9 अध्याय वचन 35 में ले गया। आइए हम देखेंगे 9 अध्याय वचन 35। पढ़ो बहन। और यीशु हाँ। सब नगरों और गांवों में फिरता रहा, हाँ। और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। यहां पर बाइबल बताती कि यीशु मसीह राज्य में फिर रहा था, और राज्य में फिरते फिरते यीशु मसीह ने 3 चीजें की। कितनी चीजें? पहली चीज जो उसने की, उसने उपदेश दिया, सिखाया। क्या किया? सिखाया। दूसरी चीज उसने क्या किया? सुसमाचार दिया। क्या किया? सुसमाचार दिया। और तीसरी चीज क्या किया उसने? बीमारियों को चंगा किया। और ये 3 चीज होने के बाद परमेश्वर ने दया दिखाई और कहने लगा, क्या कहने लगा? कि खेत पक चुके हैं, मजदूर कम है। यानी कि ये 3 चीज करने के बाद, हालेलुया, ये 3 चीज करने के बाद परमेश्वर ने चेलों को एक मिशन दिया। और वो मिशन क्या था? कि खेत पक चुके हैं और मजदूर कम है। आज प्रियो, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे कहता है कि मैं इस कलीसिया को एक मिशन में ले आने वाला हूं। हालेलुया।
एक मिशन में परमेश्वर हमें ले आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है समय बहुत कम है, खेत पक चुके हैं और मजदूर कम हैं, और हमें मजदूरी के लिए उतरना है। हालेलुया। चर्च, हमें मजदूरी के लिए उतरना है। हमें उतरना है ताकि हम लोगों को बचा सके। हमें उतरना है ताकि सही शिक्षण को हम लोगों के पास दे सके, सही बातों को हम लोगों के पास कह सके। हालेलुया। 3 साल, बोलो 3 साल हमने सीखा। हालेलुया। हमने प्रचार किया, हमने चंगाइयों को देखा। अब सारी चीजें खत्म हुई है और प्रभु कह रहा है कि मैं इस कलीसिया को एक मिशन में ले आने वाला हूं। हालेलुया। प्रभु आज हर एक को एक मैंडेट दे रहा है, हर एक को एक जिम्मेदारी दे रहा है यहां पर। हालेलुया। बोलो, मुझे प्रभु ने एक जिम्मेदारी दी है। जोर से बोलो, मुझे प्रभु ने जिम्मेदारी दी। पता है, चेलों को 3 साल परमेश्वर ने सिखाया। कितने साल? 3 साल परमेश्वर ने सिखाया, और 3 साल के बाद परमेश्वर ने उन्हें भेजा ताकि वो कार्य करे। मत्ती का 10वां अध्याय वचन 1 देखो क्या लिखता है। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को बुलाकर उन्हें अधिकार दिया। उन्हें क्या किया? अधिकार दिया। आज हमें अधिकार मिला है। क्या मिला है? अधिकार। बोलो, मुझे अधिकार मिला है। कौन सा अधिकार मिला है? कि वे दुष्ट आत्मा को निकाले, दुष्ट आत्मा को निकाले, तथा हर एक प्रकार के रोग और बीमारी से स्वस्थ करे। हर एक प्रकार के रोग और बीमारी आपको अधिकार दिया है प्रभु ने। बहन, आप मामूली नहीं है। बहन, आप मामूली नहीं है। आप मामूली नहीं है। प्रभु ने आपको अधिकार से भरा है। मैं कहता हूं, मैं आत्मा से भरकर कह रहा हूं प्रियो, कि आप जब आज के बाद जब भी आप हाथ रखेंगे ना, लोग चंगे होने को शुरुआत होंगे। आज के बाद जब भी आप समस्या को देखेंगे, वो आपको देखकर डरेगा। हालेलुया। और यहां पर हो सकता है ऐसा भी परमेश्वर किसको तैयार करे कि आप मुर्दों के ऊपर हाथ रखे और वो लाजरस जैसा जी उठेगा। हालेलुया। क्योंकि अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। किसको दिया है? बोलो, अधिकार प्रभु ने मुझे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, अधिकार प्रभु ने मुझे दिया है। पता है, एक बीज जब जमीन में जाता है, उसको फल देने के लिए 3 साल लगते हैं। कितने साल? 3 साल। बीज पहले जड़ पकड़ता है। पहली साल उसका जड़ पकड़ने का साल है। कौन सा? जड़ पकड़ने का साल है। पहला साल, ये कलीसिया ने पहले साल में जड़ को पकड़ा। हालेलुया। दूसरा साल उसका तना बनता है। क्या बनता है? तना वो स्टेम बनता है, लकड़ी बनती है, पूरी लकड़ी, ब्रांचेस वांचेस सारे। दूसरे साल में सारी चीजें हुई। हमने तने को पकड़ा, हमने मजबूती को पकड़ा। तीसरे साल में पत्ते आने को शुरुआत हुए। हालेलुया। तीसरे साल में कौन आता है? पत्ते आते हैं। ये बताता है, पत्ते बताता है कि वो मरा हुआ नहीं है, वो जीवित है। हालेलुया। तना से समझ में नहीं आता कि वो मरे हैं कि जीवित है, लेकिन पत्तों से समझ में आता है कि वो मरा हुआ नहीं है, वो जीवित है। हालेलुया। ये तीसरा साल परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, और चौथे साल प्रभु कहता है कि मैं फल को लाता हूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर, बोलो, प्रभु फल लाने वाला है। प्रियो, तैयार है कलीसिया? तैयार है? अगुए लोग तैयार है? आज हो सकता है ऐसा समय आएगा कि हजारों की भीड़ कलीसिया के अंदर दौड़ पड़ेगी। हालेलुया। अगर आप उद्देश्य में रह चुके हैं, अगर आप सुसमाचार प्रचार में रह चुके हैं, अगर आप लोगों को चंगाई कर रहे हैं, तो कितनी भी भीड़ आ जाए, हम तैयार है उसे संभालने के लिए। हालेलुया। 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 एक बात परमेश्वर मुझे कह रहा था, 3 जो है
3 bring completion. After completion come activation. हालेलुया। 3 पूर्णता ले आता है। पूर्णता के बाद सक्रिय होना जरूरी है। आप पूर्ण हो चुके हो। बोलो मैं पूर्ण हो चुका हूं। मैं जोर से बोलो मैं पूर्ण हो चुका हूं। जैसे चेलों को परमेश्वर ने भेजा था, आज कलीसिया, इस कलीसिया के लिए प्रभु एक मैंडेट ले आ रहा है, परमेश्वर एक घोषणा ले आ रहा है कि हमें जाना है और लोगों के जीवनों को बदलना है। हालेलुया। कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूं, कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरे शब्द जब तू कहेगा कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरे जब तू कहेगा लोगों के अंदर जीवन भरने को शुरुआत हो जाएगा। हालेलुया। परिस्थिति को मत देखो, अपने परमेश्वर को देखो जिसने पूरी कायनात बनाई है। वो तुम्हारे लिए परिस्थिति भी बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ये घोषणा आपके लिए लाया है कि मैं 3 खत्म कर चुका हूं, अब तुझे जाना है। बोलो मुझे जाना है। पता है मजदूर कम क्यों है? परमेश्वर कहता है मजदूर कम है। क्या बोल रहा है? मजदूर कम है। पता है मजदूर कम क्यों है? क्योंकि हम काम नहीं करना चाहते। हम आशीष लेकर बैठ गए हैं, हम चीजों को लेकर बैठ गए हैं। एक बार यीशु मसीह के पास एक दृष्टांत देता है यीशु मसीह कि स्वर्ग का राज कुछ इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति जो है अपना बेटे का शादी रचा रहा है और वो सबको निमंत्रण देता है। सबको क्या करता है? निमंत्रण देता है। कुछ लोग जब निमंत्रण लेकर जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी अभी अभी शादी हुई है, मुझे जाना है। कुछ कहता है कि मैंने अभी अभी खेत मोल लिया है। कुछ कहता है कि मैंने अभी अभी बैल मोल लिया है। अलग अलग रीजन, अलग अलग वो लोग बात बोलते हैं। प्रियो, आज प्रभु आपको बुला रहा है उसके लिए काम करने के लिए। आप क्या बहाने लेकर बैठे हो? आप क्या बहाने लेकर बैठे हो? प्रियो, मैं आपसे कहूं, आपका जीवन प्रभु के कार्य के लिए अर्पित करो। परमेश्वर आपका जीवन बनाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग संडे को कलीसिया में नहीं आते, बोलते कि मेरे को इधर जाना है। बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें की बहाना लेकर आते। कुछ लोग ट्रिप में जाते हैं संडे के दिन, अलग अलग चीजों का बहाना लेते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर को आप अपना जीवन दो। प्रभु से कहो, प्रभु आई डेडिकेट माई सेल्फ टू यू। मेरी जवानी लोग भले अलग अलग मौज मस्ती में कर रहे होगे, लेकिन मेरी जवानी मैं तुझे देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तू मेरी जवानी को बदलने वाला है। हालेलुया। मौके बहुत आएंगे आपको भटकाने के लिए। आप ऑफिस यहां पे बैठे हो, कलीसिया में बैठे हो, कई बार मोबाइल में अलग अलग नोटिफिकेशन आते हैं, अलग अलग चीजें आते हैं। हमारा ध्यान वचन से हटकर, हमारा ध्यान गीतों से हटकर हम मोबाइल पे चला जाता है। मौके अलग अलग आएंगे भटकने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब इस कलीसिया में प्रवेश करो ना, मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। बोलो प्रभु ये समय सिर्फ तेरे लिए। हालेलुया। समय सिर्फ तेरे लिए। भले ही दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मेरा समय सिर्फ तेरे लिए, क्योंकि जब मैं ये समय दूंगा, मेरा हर समय तू सही करने वाला है। हालेलुया। अरे वो मेरा बिजनेस चला जाएगा, अरे वो मेरा नया कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा, अरे मेरे साथ वो हो जाएगा, मेरे साथ ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। जब तू प्रभु के भवन में है तो तू सुरक्षित है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक चीजों को संभालेगा। बोलो प्रभु हर एक चीजों को संभालेगा। हर चीजों को प्रभु संभालेगा। डोंट वरी। प्रभु ने क्या बोला? चिंता मत कर, मैं चीजों को संभालूंगा। तू मेरे लिए दौड़ेगा, मैं तेरे लिए दौड़ूंगा।
हालेलुया। तू मेरा घर बनाएगा, मैं तेरा, बोलो बोलो बोलो, परमेश्वर बोले तू मेरा घर बनाएगा, मैं तेरा। हालेलुया। तू यहां घर बनाएगा, वो तेरे लिए स्वर्ग में महल बना रहा है। हालेलुया। तैयार हो जाओ दौड़ने के लिए, बोलो तैयार हो जाओ दौड़ने के लिए। मैं एक सच कहूं, आने वाले साल क्यों ना हम एक बड़े जगह को ले और एनुअल डे मनाएं। हालेलुया। आने वाला साल कुछ ऐसा होने दो कि मैं और मेरी पत्नी हम परेशान हो जाए कि इतने सारे तोहफे हम कहां से लाए, कहां से, प्रभु कौन सा डीलर हमें देगा इतने सारे। होने दो, क्योंकि हम मेहनत करने वाले हैं। बोलो मैं रुकने वाला नहीं हूं। जोर से एक दूसरे से बोलो मैं रुकने वाला नहीं हूं। हालेलुया। मैं रुकने वाला नहीं हूं। हालेलुया। हर दिन एक व्यक्ति, होने दो आपका दिन कैसे शुरुआत हो मालूम है? हम लोग ना रोस्टर बनाते हैं, हम शेड्यूल्स बनाते हैं। हम कहते हैं आज के दिन मैं ये करूंगा, आज के दिन मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। होने दो आपके रोस्टर में, आपके शेड्यूल में एक और चीज ऐड हो जाए कि मैं वचन दिए बिना घर नहीं जाऊंगा। किसी ना किसी को तो मैं वचन जरूर दूंगा। मैं वचन दिए बिना मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं वचन दिए बिना मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं वचन दिए बिना मैं नाश्ता नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं आपको कहूं, अगर आपने ये ले लिया ना, प्रभु भीड़ के भीड़ भेज देगा तुम्हारे पास। हालेलुया। हालेलुया। देख रहा है परमेश्वर मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, कितनी तड़प है उसको मेरा राज्य बढ़ाने के लिए। मैन, हमें प्रभु का राज्य बढ़ाने की तड़प होनी चाहिए, हमारे अंदर वो तड़प होनी चाहिए। मैं आपसे कहूं, दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी अगर प्रभु आपके साथ है तो। मैं फिर बोलता हूं, दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी अगर प्रभु आपके साथ है। और प्रभु सच में आपके साथ है। जब आप बोलेंगे मुर्दे जी उठेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की और सूखी हड्डियों में जान आई। आप जब कहेंगे कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, आप जब बोलेंगे प्रभु आपके जीवन में नई राह बनाएगा, वो सूखी हड्डियां जुड़ने को शुरुआत हो जाएगी और नए तरीके से तैयार हो जाएगी। 3 खत्म हो चुका है प्रियो, अब रोशनी का समय है। हालेलुया। रोशनी का समय है, हम रोशनी में जाएंगे। जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए, जोरदार तरीके से। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपने सारे लोग अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, प्रभु इस कलीसिया को 3 साल प्रभु पूरे हो चुके हैं और तूने ये वचन लाया है कि 3 साल में परमेश्वर हमें मेहनत करना है, हमें दौड़ना है। प्रभु परमेश्वर ये मैंडेट, ये जो वचन तूने लाया है, होने दो इन हर एक लोगों के जीवन में पूरा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और इस समय हम प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष